एडवांस ये आसान होता है। ये वाला बैकग्राउंड लगा लें, आज ये लगा लें क्या? हैं? आ रहे दोस्तों, मुझे मैथ कुछ भी नहीं आता है, अंकिता कह रही हैं। वेरी गुड अंकिता। मैथ नहीं आता तो फटाफट हवा की स्पीड से रोटी बनाना सीख लीजिए, क्योंकि फिर वही काम आएगा। 5 साल से लगी हैं, कुछ हो नहीं रहा। अं- अंकिता जी, 5 साल में आप मैथ नहीं सीख पाई तो कब सीखेंगी? 60 साल की जिंदगी है, 5 साल मैथ नहीं सीख पाए, बताओ। सवाल करिए, बहुत बेसिक सा प्यारा सा पूछा हुआ सवाल है, मीन्स का। ठीक है जी, बनाए आपके सामने। मैंने कल आपको सीकेंट थ्योरम बताई थी कि सर्कल के बाहर से दो छेदक रेखाएं खींची जाती हैं। सुनिए, दिए गए चित्र में एएमडी, एपीक्यू, एएसआर दिए गए वृत्तों की छेदक रेखाएं, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को पीक्यू पे काट रहे हैं, छेदक रेखाएं। सवाल में बोला है एएम 6 है, एमडी 9। बताना भाई, एएम 6 है, एमडी की लंबाई 9 है। पूछा है एएस 7.5 है, एएस 7.5 है, तो एसआर की लंबाई बताओ, एसआर की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा। हम ये चीज आपको सिखा चुके हैं कि अगर सर्कल के बाहर से दो छेदक रेखाएं खींची जाती हैं, पीएबी और पीसीडी, तो पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। दैट्स इट। आप बोलोगे हाँ सर यही है। यहां पर भी तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन आप कहोगे सर यहां तो दो दो सर्कल हैं। अगर मैं ऊपर वाले सर्कल को देखूं, ऊपर वाले सर्कल को, अगर मैं ऊपर वाले सर्कल को देखूं, तो ऊपर वाले सर्कल की तो सीकेंट है, तो एम गुणा एडी बराबर क्या आ जाएगा, एपी गुणा ए क्यू। क्या आ जाएगा, एपी गुणा ए क्यू। और नीचे वाले सर्कल को देखेंगे, तो नीचे वाले सर्कल को देखो, नीचे छोटे वाले को, वहां से भी यही आएगा कि एस गुणा ए आर बराबर एपी गुणा ए क्यू। तो जाहिर सी बात है, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं बराबर हो जाएंगी। यानी कि मेरे दोस्तों, सीधा कंसेप्ट ये बन जाएगा कि ए एम 6 है, गुणा एडी आपका 15 हो जाएगा, बराबर एएस आपका 7.5 है, गुणा ए आर। तो यहां से मेरे प्यारे भाई, 7.5 से 15 आपका 2 बार कट जाएगा, तो ए आर की जो लंबाई है 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर ए आर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, ए 7.5 है, तो 12 में से 7.5 आप अगर आप घटाओगे तो एस आर कितना आएगा, 4.5। 12 में से 7.5 माइनस करेंगे तो एस आर की लंबाई 4.5। ऊपर वाले और नीचे वाले मेरे दोस्तों, दोनों में जब हम सीकेंट थ्योरम लगाएंगे, तो दोनों में एपी गुणा ए क्यू सेम आएगा। उसकी वजह से एम गुणा एडी बराबर एएस गुणा एस आर हो जाएगा। समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों, कितना प्यारा, जबरदस्त और लॉजिकल सवाल है। केशव, हाँ है ना, कुछ तो बोलो। आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल बढ़िया था। एक और क्वेश्चन लेंगे हम, सवाल नंबर 16 बनाएंगे। 16, दो क्वेश्चन और हैं मेरे प्यारे भाई, फिर अगला कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। दो क्वेश्चन और हैं, सवाल नंबर 16 बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बनाओ। Triangle ABC and DBC are right angle triangle with common hypotenuse BC. BD and AC intersect at P when PA बराबर 8, PC बराबर 4, PD बराबर 3.2. The length of BD in सेंटीमीटर। BD की लंबाई बताओ। बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी उभयनिष्ठ कर्ण बीसी वाले समकोण त्रिभुज हैं। बीडी और एसी को आगे बढ़ाने पर वो पी पे मिलते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लो पहले। एबीसी और डीबीसी हाइपोटीनस बीसी वाले समकोण त्रिभुज हैं। बीडी और एसी को आगे बढ़ाने पर वो पी पर मिलते हैं। कैसे करें भाई? सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। चित्र जैसे बीसी,
सवाल बोला है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीबीसी, उभयनिष्ठ हाइपोटेन्यूज बीसी वाले समकोण त्रिभुज। ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, ये हो गया मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये एबीसी हो गया मेरे प्यारे भाई। दूसरा हो गया मेरे दोस्तों डीबीसी, दूसरा ये हो गया डी बीसी, दोनों का सेम हाइपोटेनस है, बीसी सेम हाइपोटेनस है। बोला बीडी और एसी को आगे बढ़ाने पर वो कहां पे मिलते, पी पे। अब आप बीडी को आगे बढ़ाओ, बीडी को, और एसी को आगे बढ़ाओ, एसी को, तो कभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जरा गौर से सोचो, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है डीबीसी, 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 ये दोनों समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भी, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है बीसी। अब सवाल से सवाल यह है कि बीडी और एसी को आगे बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड, चित्र बनाना भी एक आर्ट है, चित्र नहीं बना पाएंगे बच्चे इस सवाल का। एबीसी और डीबीसी हाइपोटीनस उभयनिष्ठ कर्ण बीसी वाले समकोण त्रिभुज हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी डीबीसी, दोनों का हाइपोटीनस सेम है, हाइपोटीनस। तो इस तरीके से चित्र बनेगा। अब एसी और बीडी को आगे बढ़ाने पर, देखो बी से डी की तरफ बढ़ाना है, ए से सी की तरफ बढ़ाना है, पी पर मिलते हैं। अब देखो आप, अभी एसी को आगे बढ़ाया और हमने बीडी को आगे बढ़ाया, कहां पे मिलते हैं एक दूसरे को, पॉइंट पी पर मिलते हैं। ये सवाल हो गया। ठीक है, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, जैसे मैं चित्र को देखूंगा क्या एबीडीसी साइक्लिक क्वालिटर नहीं बन गया? ये 90 90 180 डिग्री आमने सामने के एंगल का सम 180 है, तो साइक्लिक क्वालिटर नहीं बन गया? ये चारों वर्टेक्स क्या होंगे, सर्कल की परिधि पे होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये साइक्लिक क्वालिटर बन गया, चक्र चतुर्भुज। तो बच्चों इस सवाल में केवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सवाल हो गया। आगे क्या दिया, आगे दिया आपको पीसी 4 पॉइंट, बीसी जो है 4 है, पीडी 3.2 है, पीए 8 है, पीए की जो लंबाई है 8 है। आपसे पूछा है बीडी क्या होगा, हर कोई निकाल लेगा। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर से दो सीकेंड लाइन है, पीसीए और पीडीबी सीकेंड लाइन है। तो पीसी आपका 4 है गुणा पीए आपका 8 है बराबर पीडी आपका 3.2 है, 3.2 गुणा पीबी आपको निकालना है। बताओ क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 8 चौक 32, 32 से 3.2 काटेंगे 10 बार जाएगा। तो पीबी की जो लंबाई है 10 आ गई, पी से बी तक की लंबाई 10 आ गई है, 3.2 है। तो बीडी क्या बचेगा, 10 में से 3.2 घटा देंगे तो बीडी की लंबाई आ जाएगी 6.8। ये सवाल का आंसर था डी ऑप्शन 6.8। गजब का क्वेश्चन, बेहतरीन। जब आप पूरा सीख जाओगे एमडी भाई, कितना प्यारा सवाल है, प्री के पेपर का 2021 का सवाल है ये। अब जो बच्चा क्लास में उसमें एग्जाम हॉल में करा होगा उसको डायग्राम बनाने में गड़बड़ा जाएगा, जबकि एग्जाम हॉल से बाहर आते ही इसको सब बच्चे कर लेंगे। तो मैं प्रैक्टिस इसलिए कराता हूं जिससे कि आपको अलग अलग जो है लेवल के सवाल करने को मिले, प्री के भी मेंस के भी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर किसी को सफेद दाग है तो भाई विवेक जी। सर घर वालों ने मेरी शादी किसी और से तय करा दी, क्या करूं? मधु कह रहे हैं। अच्छा, तो आपको किससे करनी थी? आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का लास्ट सवाल करके बताओ बच्चों क्या आंसर है। बनाएं भाइयों, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। मधु कह रहे मैं किसी और से प्यार करती हूं। मधु वो सब तो ठीक है, प्यार वगैरह भी देखा जाएगा, पहले आप ये बताओ कि वो करता क्या है।
सर अगर फॉर्म में बालों के साथ फोटो और लाइव फोटो में गंजा है तो चल जाएगा ना? लाइव फोटो में गंजा इसका मतलब गंजे हो। वो फोटो बाल लगा के खिंचवाई थी फिर श्याम जी, चल जाएगा श्याम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आंख क्लियर होनी चाहिए, आईज आपकी क्लियर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सवाल है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, एंगल क्यू 58 है। एसओटी पी क्यू पी आर पे पॉइंट है कि एंगल एस टी आर 122, पी एस 14, पी टी 12 है, तो आपसे आर टी पूछा है। मेरे प्यारे मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, चित्र है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का मेरे प्यारे भाई। ये बड़ा अच्छा सवाल है ये बच्चों, वेरी नाइस क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, एंगल क्यू 58। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें आपका जो एंगल क्यू है ये 58 डिग्री का है। साइड पी क्यू जो वो 24 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है? बोला एस और टी 2 पॉइंट से पी क्यू और पी आर पे, पी क्यू और पी आर पे 2 पॉइंट एस और टी है इस प्रकार से कि एंगल एस टी आर 122। ठीक है ना? पी क्यू पे पॉइंट एस है, पी आर पे पॉइंट टी है, इस प्रकार से कि एंगल एस टी आर 122। तो कैसे होंगे पॉइंट? इस प्रकार से होंगे। 122 तो ऑब्टूस एंगल है ना। पॉइंट मेरे दोस्तों पी क्यू पे एक पॉइंट एस है, पी आर पे एक पॉइंट टी है, इस प्रकार से कि जो कोण बन रहा है एंगल एस टी आर, ये वाला जो कोण बन रहा है ये 122 डिग्री का है, 122 डिग्री का। 122 ऑब्टूस एंगल है, तो मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा चित्र को। आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया। सवाल में बोला है पीटी 12 है, सवाल में बोला है पीटी 12, सवाल में बोला है पीएस 14 है, पीएस 14 है 14। आपसे पूछा है आरटी, आरटी की लंबाई क्या होगी? आरटी की लंबाई आपसे पूछी है। नाउ आप इस सवाल को सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं कि छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करूंगा कि ये एंगल 58 डिग्री है, ये एंगल 122 डिग्री है। यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है कि इन दोनों एंगल का सम 180 है। 58 प्लस 122 कितना आएगा? 180 डिग्री। ये जो दोनों एंगल है इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। अगर मैं इस चतुर्भुज को देखूं क्यू एस टी आर को, तो इसमें आमने सामने के इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है बच्चों। इसका मतलब है साइक्लिक क्वालिटल है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। इसके चारों वर्टेक्स जो होंगे वो एक सर्कल की परिधि पे होंगे। इस प्रकार इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे होंगे। और जब इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हैं, इस सर्कल के बाहर पॉइंट पी से क्या है? तो सीकेंट लाइन है, छेदक रेखा। पी एस क्यू और पीटीआर छेदक रेखा है, सीकेंट लाइन। और जब ये जो सीकेंट लाइन है तो मैं यहां पे सीकेंट लाइन की प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकता हूं। तो भैया ये छोटी लेंथ है पी एस 14 है, पूरी लेंथ है पी क्यू 24। पीएस की लंबाई 14 है गुणा पी क्यू की लंबाई 24 है, बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? ये पीटी आपका 12 है गुणा पी आर, पीटी आपका 12 है गुणा पी आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। 12 से 24 दो बार कट जाएगा, तो हमसे पी आर आ जाएगा 14 दूनी 28। पी आर की लंबाई 28 आ गई। बच्चे साइड पी आर जो पूरी लेंथ पी आर है ये 28 है, 12 है, तो कितना बचेगा? ये टी आर कितना बचेगा? 28 में से 12 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 16। 28 में से 12 घटा देंगे तो टी आर की लंबाई, आर टी की लंबाई 16 सेंटीमीटर आएगी। और ये इसका आंसर है। गजब सवाल। अच्छा अंकुश, ठीक है, सिमिलरिटी से भी कर सकते हो आप मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये और आसान तरीका है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो सवाल तो बच्चों सीकेंड प्रॉपर्टी पे ही थे, लेकिन केवल फॉर्मूला रटने से नहीं, इसमें थोड़ा आपको अपने से कॉमन सेंस भी लगाना है। ये बच्चा पूछ रहा एसटी की लंबाई, बेटा एसटी की लंबाई नहीं आएगी रोहित।
इस सीकेंट पे ही लेंथ पूछेगा, एसटी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है जी, ओके। ये टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ा प्यारा कंसेप्ट होगा मेरे दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको कंसेप्ट करने में ये। जी मेरे प्यारे भाई, शायद आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। जैसे मेरे दोस्तों आपके पास एक सर्कल है, प्यारे बच्चों आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट पी है। सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है। तो मैंने इस पॉइंट पी से सर्कल की स्पर्श रेखा खींची। इस पॉइंट पी से मैंने सर्कल की स्पर्श रेखा खींची जो सर्कल को यहां पर पॉइंट टी पर टच करती है, बिंदु टी पर टच करती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला थ्योरम इसको बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। लिख लेंगे, लिख लेंगे टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमने स्पर्श रेखा खींची जो सर्कल को पॉइंट टी पर टच करती है मेरे दोस्तों। इसी पॉइंट पी से हमने सर्कल के एक सीकेंड लाइन खींची, एक छेदक रेखा खींची। इसी पॉइंट पी से हमने सर्कल के एक सीकेंड लाइन, एक छेदक रेखा खींची जो सर्कल को ए और बी पे कट करती है। तो हमने एक पॉइंट पी से टेंजेंट खींची स्पर्श रेखा और उसी पॉइंट पी से हमने सीकेंड लाइन छेदक रेखा खींची। तो थ्योरम ये कहती है मेरे प्यारे भाई कि पीटी जो है, टेंजेंट जो है पीटी, पीटी का स्क्वायर बराबर, पीटी का स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, पीटी का स्क्वायर बराबर होगा, पॉइंट पी से दूरी लेनी है, पीटी का स्क्वायर बराबर पहले छोटी छलांग, सीकेंड लाइन को देखो, पहले छोटी छलांग पी ए फिर पूरी छलांग पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी। दिस इज द कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पीबी। नहीं लास्ट है बेटा मन, ये ज्योमेट्री की लास्ट सीट चल रही है। जिन बच्चों को ना पता हो मैं उनको बता दूं, ये ज्योमेट्री की लास्ट सीट चल रही है। ज्योमेट्री में टोटल 15 सीट है, 14 सीट हम खत्म कर चुके हैं, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, सर्कल बाकी है और ये आखिरी सीट है ज्योमेट्री की। ठीक है भाई, आखिरी सीट है। मात्र आपको जो है लगभग हमारे कितने 80 सवाल आपके और बाकी हैं। ठीक है जी, चलिए। सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से हमने टेंजेंट लाइन खींची पीटी, सीकेंड लाइन है पीएबी, तो पीटी का स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे हुआ, क्यों, कहां, कब, बताओ। तो मेरे प्यारे भाई इसका बेसिक जानना, इसका प्रूफ जानना भी बहुत जरूरी है, वो भी हम आपको समझाएंगे। बच्चों अगर मैं टी से ए को मिला देता हूं और मैं टी से बी को मिला देता हूं, टी से बी को, आप ये बात जानते हैं, ये मिला दिया मैंने। सबसे पहले डायग्राम उतार लेना फिर प्रूफ करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा बच्चों। जहां ये सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, ये मेरे दोस्त टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अगर ये वाला एंगल थीटा है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अगर ये वाला कोण थीटा है, तो इसी कॉर्ड एटी द्वारा, इसी कॉर्ड एटी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी थीटा होगा। इसका प्रूफ समझना इसलिए जरूरी है कि इसके प्रोसेस पे भी सवाल बनते हैं। सर्कल के बाहर ये टेंजेंट है, एटी कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये कोण भी थीटा होगा। अब आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो छोटा वाला ट्राइंगल पीटीए, दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल पीबीटी। दो ट्राइंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो बच्चों छोटा ट्राइंगल है पीटीए, पीटीए, दूसरा बड़ा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों पीबीटी, पीबीटी। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, और इनकी सिमिलरिटी पे भी क्वेश्चन बनता है। छोटा वाला ट्राइंगल पीटीए, बड़ा वाला ट्राइंगल पीबीटी, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में बच्चों ये वाला एंगल कॉमन है।
मतलब ये वाला एंगल कॉमन है, ये बराबर है भाई, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इसका तीसरा एंगल ये है और इसका तीसरा एंगल ये है, इसका तीसरा एंगल ये है, इसका तीसरा एंगल मेरे प्यारे बच्चों ये है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो यहां पे ट्राइंगल पीटीए और ये जो ट्राइंगल पीबीटी है, ये दोनों एक दूसरे के मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गए? सिमिलर बन गए, समरूप बन गए। दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये थीटा ये थीटा, तो इसका तीसरा कोण ये बचा, इसका तीसरा कोण ये बचा। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। और बच्चों अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए। भाई छोटे त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने पीटी है, पिंक एंगल के सामने पीटी। बड़े त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने बड़े त्रिभुज में पीबी है। बड़े त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने पीबी है, पीबी बराबर बराबर। भाई छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने पीए है। भाई छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने पीए है, थीटा के सामने पीए पीए। बच्चों बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने पीटी है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने पीटी है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने पीटी है। तो मैंने सिमिलरिटी लगा दी, सिमिलरिटी मैंने लगा दी। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे क्या आ जाएगा? पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पीए गुणा पीबी, और यही टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है। पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पीए गुणा पीबी, यही टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। नहीं लालू इसका प्रूफ मैंने देखो इसका प्रूफ बताया, पिछली थ्योरम का तो नहीं समझाया था, इसलिए क्योंकि यहां पे सवाल बनते हैं। इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी पे बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं, इसलिए ये इसका बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है भाई, बता तो दिया जी सिद्धार्थ। ओके, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। पता नहीं यार तुम लोग इसका मजा क्यों नहीं लेते, इतनी इंटरेस्टिंग और आसान चीजें हैं ये। सवाल नंबर 18 इस पर बेस क्वेश्चन लेंगे। सवाल नंबर 18 बताओ जी क्या आंसर है सवाल का, करो जल्दी। बालक पढ़ना नहीं चाहता, और मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं कि घर पे जाके पढ़ो ही मत भाई, केवल क्लास में पढ़ लो। मैं आपको घर पे मेहनत करने के लिए कहीं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बस क्लास में आके पढ़ लिया करो बस शांति से, बस और कुछ मत करो। ये है मेरे दोस्तों, बोला कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। कॉर्ड ए बी को पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। सवाल है कि कॉर्ड ए बी एक है सर्कल की, उसको पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। कॉर्ड ए बी है, इसको पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। एंड सी जे पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पीसी टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल पर पॉइंट सी इस प्रकार है कि पीसी टेंजेंट है। सर्कल पर एक पॉइंट सी इस प्रकार है कि पीसी जो है सर्कल की टेंजेंट है। सवाल में बोला गया कि पीसी की लंबाई 18 है, बीपी की लंबाई 15 है, तो आपसे पूछा है ए बी की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा गया बताओ। बिल्कुल बेसिक सवाल, प्री मेंस दोनों में आता है। तो पीसी का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? 18 का स्क्वायर क्या होगा? 18 का स्क्वायर बराबर पीबी 15 गुणा पीए। तो पीए का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? 324/15। 324/15, 3 से काटेंगे 108/5, 108/5 आएगा 21.6। तो पीए की जो लंबाई है 21.6 सेंटीमीटर आ गई। पी से ए तक की लेंथ 21.6, ये 15 है, तो कितना बचेगा? 21.6 में से 15 घटा देंगे, 21.6 में से 15 माइनस करेंगे, ए बी की लंबाई आएगी 6.6। तो 6.6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। 21.6 माइनस 15, 6.6। बिल्कुल बेसिक सवाल, मुझे लगता है हर बालक इस बात को समझ पाया है। मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। सवाल नंबर है आपके सामने 19। जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उतना काफी है। ठीक है भाई, आपको अलग से किताबों में एक भी सवाल किसी भी एग्जाम का सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मॉक टेस्ट लगा लेना, और मॉक टेस्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। करो बच्चों।
दिए गए चित्र में आपके सामने सवाल है, एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोला है ये जहां टीपी पॉन टी पर टेंजेंट है, टीपी टेंजेंट है पॉन टी पर। बोला टीपी की जो लंबाई है वो 15 है, टीपी की लंबाई 15 है, पीबी 2x+3 है, पीबी 2x+3 है, पीए 9। पीबी की जो लंबाई है 2x+3 है, तो लग जाएगा टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है सीकेंट है, देखती पता लगेगा टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगानी है, एक्स का मान बताना है। तो पीटी 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर बराबर पीए 9 है गुणा पीबी। पीबी का मतलब 2x+3, 2x+3 आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, ये 9 है, 9 से 15 का स्क्वायर 225 काटेंगे, 25 बाहर जाएगा, तो 25 बराबर 2x+3। अब 25 में से 3 घटाएंगे 22, 22 बराबर 2x, तो x का मान आएगा 11, 11 आएगा जी x की वैल्यू। चौथा ऑप्शन सवाल का आंसर है 11। हर बच्चा कर पाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे जबरदस्ती वेरिएबल डालने की कोशिश की एग्जामिनर ने, और हमने उसकी कोशिश को नाकाम किया। सवाल है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, सवाल नंबर 20 बनाओ जी। PQ सर्कल की टेंजेंट है अभी, तो PQ सर्कल की कॉर्ड है द टेंजेंट XR एट X ऑन द सर्कल कट्स PQ प्रोड्यूस एट R। PQ कॉर्ड है मेरे दोस्तों, PQ को आगे बढ़ा गया पॉइंट R तक। PQ सर्कल की कॉर्ड है, PQ को आगे बढ़ाया गया पॉइंट R तक। बोला है वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR PQ को AR पर काटती है। तो मेरे दोस्तों टेंजेंट है पॉइंट X पे XR, ये टेंजेंट है XR। ठीक है, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करो। टेंजेंट XR है पॉइंट X पर सर्कल की, जो PQ को आगे बढ़ाने पर, PQ को आगे बढ़ाने पर R पे काटती है। सवाल बोला है PQ की लंबाई X है, QR की लंबाई X-2 है, और XR आपका 12 है, XR आपका 12 है, 12। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भी, जल्दी से जवाब दीजिए। PQ आपका x है, QR X-2 है, XR 12 है, x की लंबाई। तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, अभी टेंजेंट की लंबाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर बराबर ये लेंथ कितनी X-2, ये लेंथ कितनी मेरे दोस्तों X-2 गुणा ये पूरी लेंथ कितनी, यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी, X-2 में x जोड़ेंगे 2x-2, X-2 में लेंथ जोड़ेंगे 2x-2। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये बन गया मेरे प्यारे भाई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 7 नहीं करेगा, 6 दूनी 12 - 2 ये भी नहीं करेगा, 10, 10 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन 10। 10 रखूंगा तो 10 - 2 8 इंटू 10 दूनी 20, 20 - 2 18, 8 × 18 144, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो सी का मान 10 है। क्लियर, बोलो। 14 नहीं है भाई, जब मैं x की जगह 10 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाएगा। अभी टेंजेंट है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 10 रखूंगा, 10 - 2 8, 10 दूनी 20 - 2 18, 18 8 144। अरे 6 नहीं संतुष्ट कर रहा भाई, यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, कम से कम सही आंसर तो बोला करो। इसका आंसर 10 है। आगे चलेंगे। तो इस तरह के क्रिएटिव सवाल थोड़े थोड़े एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है। ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर है 21, बताएं बच्चे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 21 और 22, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देखिए सवाल नंबर 21 और 22 दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब इससे इंपॉर्टेंट सवाल बन नहीं सकता कोई। गजब के इंपॉर्टेंट सवाल है, दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, प्यार सुनेगा। ये जो सवाल है एज इट इज 2020 के प्री के पेपर में आया था, 2020 के प्री के पेपर में, ठीक है ना। चलो,
और मैं केवल आपको सवाल नहीं सॉल्व करना सिखाऊंगा, मैं आपको कैलकुलेशन भी कम करना सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। जैसे बच्चे सर्कल है, ध्यान सुनेगा, डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी सच दैट पीओ बराबर 16.8 सेंटीमीटर। सवाल में यह बोला गया है मेरे प्यारे भाई कि डायमीटर ए बी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट पी तक। इस सर्कल का डायमीटर है मेरे दोस्तों ए बी, व्यास ए बी को आगे बढ़ाया जाता है कहां तक, पॉइंट पी तक व्यास ए बी को आगे बढ़ाया जाता है सच दैट पीओ बराबर 16.8। सर्कल का सेंटर ओ है मेरे प्यारे भी, सर्कल का सेंटर ओ है, इस प्रकार से कि जो पीओ की लंबाई है वो 16.8 सेंटीमीटर है, पीओ 16.8 सेंटीमीटर है, बोलो हां। पी क्यू आर इज ए सीकेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू। पी क्यू आर मेरे दोस्तों सीकेंड लाइन है, पी क्यू आर एक सीकेंड लाइन है, पी क्यू आर सर्कल की एक सीकेंड लाइन है मेरे दोस्तों, सर्कल की एक छेदक रेखा है, इस प्रकार से कि पी क्यू 12 है, पी आर 19.2 है। आपको ए बी बताना है, ए बी सर्कल का डायमीटर आपको बताना है। आपसे सवाल में सर्कल का डायमीटर के साथ साथ सर्कल की रेडियस भी पूछ सकता है। सभी को सवाल समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, एक सर्कल है, सर्कल का व्यास ए बी है, सर्कल का सेंटर हुआ है, व्यास ए बी को आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट पी तक, पीओ 16.8 है, पी क्यू आर सर्कल की सीकेंड छेदक रेखा जो सर्कल को क्यू आर पे काटते, पी क्यू 12, पी आर 19.2, ए बी की लंबाई, व्यास ए बी आपको बताना है, आपसे रेडियस भी पूछ सकता है। देखिए, अगर आप इस सवाल पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ध्यान सुनेगा, अगर आप इस सवाल में कैलकुलेशन करोगे, दो लॉजिक सिखाऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी। देखने कैसा डाटा है, 16.8, 12, 19.2, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी बेटे? जब कैलकुलेशन अगर मुश्किल हो जाएगी तो कैलकुलेशन को अगर कम करना है या कैलकुलेशन को अगर आप कम करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है, अगर आप देखो सारे नंबर ये 24 से कट रहे हैं, ये सारे नंबर 24 से कट रहे हैं, 2.4 से, ये सब 2.4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सारे डाटा को 2.4 से भाग दे दो, सारे डाटा को 2.4 से भाग दे दो। 2.4 से चला जाएगा 7 बार, ये 2.4 से चला जाएगा 5 बार, ये 2.4 से चला जाएगा 8 बार, 24 8 192। तो आपकी कैलकुलेशन अब कम हो जाएगी भाई। यहां क्या है, सारे जो नंबर हैं बहुत कैलकुलेटिव है, आप यहां पे फॉर्मूला वगैरह लगाओगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। कैलकुलेशन को अगर कम करना है तो पूरे सिस्टम को, पूरे डाटा को 2.4 से भाग दे दो, 24 से भाग हो रहा है आसानी से, 24 का पहाड़ा है, 24 7 168, 24 5 120, 24 8 192, यानी कि पीओ की जो लंबाई है वो 7 है। पीओ की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक जो पीओ की जो लेंथ है वो 7 है, 7 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 7, पीओ की जो लेंथ है वो 7 है। आगे आगे क्या बोला है कि पी क्यू आपका 5 है, पी क्यू 5 है, और पी आर की जो लंबाई है 8 है। पी क्यू आपका 5 है और पी आर की जो लंबाई है 8 है। आपसे पूछा ए बी की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे भी। देखो, सवाल को करने के मेरे प्यारे बच्चों तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं मेरे प्यारे भाई। एक तरीका तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये है कि जैसे मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस आर है, मैंने मान लिया कि सर्कल की जो रेडियस है आर है आर, मैंने मान लिया कि सर्कल की जो रेडियस है आर है आर, आपको ये लेंथ यहां से यहां तक की 7 दी है, ये लेंथ 7 दी है, आपको ये पीओ 7 दिया है। मैंने मान लिया कि सर्कल की जो रेडियस है आर है आर, सर्कल की जो रेडियस है आर है आर, आर मान लिया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अब आप गौर से देखो तो सर्कल के बाहर से तो सीकेंट लाइन है, ये सर्कल के बाहर से तो सीकेंट लाइन है, तो क्या मैं यहां पे सीकेंट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता? सीकेंट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हो। तो आप मुझे बताओ पीबी कितना हो जाएगा? पीबी, ये पीबी कितना होगा? पीबी गुणा पीए, पीबी कितना होगा? पीबी, एक बार बताओ, ये सर्कल की रेडियस है आर, ये पूरी लेंथ 7 है, तो कितना बचेगा? 7 माइनस आर। भाई यहां से यहां तक की पूरी लेंथ 7 है, ये क्या है? सर्कल की रेडियस है आर, ये सर्कल की त्रिज्या आर, तो पीबी कितना बचेगा? 7 माइनस आर। पीबी की लंबाई क्या होगी? 7 माइनस आर। ये पूरी लेंथ 7 है, ये सर्कल की रेडियस है आर, 7 में से आर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 माइनस आर। पीबी गुणा पीए, पीए क्या आएगा? पीए पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये कितना है? 7,
ये कितना है 7, ये कितना है r, तो पूरी लेंथ कितनी आएगी 7 प्लस r, 7 प्लस r। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर बराबर। ये कितना है मेरे दोस्तों PQ, PQ कितना है 5 गुणा PR, PR कितना है मेरे दोस्तों 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यहां पे ये लॉजिक है कि अगर सर्कल की रेडियस को मैं R मान लेता हूं तो ये 7 है, ये सर्कल की रेडियस R, तो कितना बचेगा, P भी बचेगा, 7 में से R घटाना पड़ेगा, 7 माइनस R। आप बोलोगे हाँ सर A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस R स्क्वायर बराबर 40। तो यहां से मेरे दोस्तों R स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, 49 माइनस 40 9, तो स्मॉल r आ जाएगा 9, स्मॉल r, यानी कि सर्कल की रेडियस आ गई 3। सर्कल की रेडियस 3 आ गई। बेटे क्या ये सही आंसर है, नहीं, जो उधार लिया है वो चुकाना भी होगा। हमने ये सही आंसर नहीं आया बेटे, हमने कैलकुलेशन को कम करने के लिए 2.4 से भाग कर दिया था पूरे सिस्टम को। अब जो उधार लिया वो चुकाना भी होगा। अगर हमने 2.4 से भाग किया था तो वापस 2.4 से गुणा भी करनी होगी। तो सर्कल की जो सही रेडियस आएगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी। जो सर्कल की जो त्रिज्या होगी मेरे प्यारे भाई वो 7.2 सेंटीमीटर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। तो सर्कल की रेडियस है 7.2, 7.2। आप बोलोगे बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं, 7.2। क्लियर है, सर्कल की रेडियस 7.2 है मेरे प्यारे भाई। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। तो डायमीटर क्या होगा, दुगुना 14.4। डायमीटर क्या होगा मेरे दोस्तों 14.4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बेहतरीन सवाल। ये तरीका है मेरे दोस्तों, ये बेस्ट तरीका है एक स्टेप में सवाल करने का। सर्कल की रेडियस आई 3 पर, एक्चुअली हमने कैलकुलेशन कम करने के 2.4 से भाग कर दिया था, वापस 2.4 से गुणा भी करनी पड़ेगी। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एग्जाम का। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, लेकिन मैं उसको थोड़ी दूसरी अप्रोच से सिखाऊंगा। उसी अप्रोच से सवाल नंबर है आपके सामने 22। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। 22 सब टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी पे ये सवाल मेरे प्यार भी करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक सर्कल की है मेरे दोस्तों कॉर्ड ए बी, सर्कल की कॉर्ड ए बी है मेरे दोस्तों, उसको आगे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक। सर्कल की कॉर्ड ए बी है, इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट पी तक। सीजे पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पीसी इज ए टेंजेंट। सी सर्कल पे एक पॉइंट इस प्रकार है कि पीसी टेंजेंट है। सी सर्कल पे एक पॉइंट इस प्रकार है कि पीसी टेंजेंट है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है बच्चे, ये सवाल में बोला गया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ओपी 14 सेंटीमीटर, आपको ओपी की लंबाई दी है, ओ से पी को मिलाना है, आपको ओपी की लंबाई दी है। क्या आप मेरी बात को समझे, क्या आप चित्र समझे मेरे प्यारे भाई। कि कॉर्ड ए बी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक, पीसी सर्कल की टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पे आगे बोला पीसी टेंजेंट है, ए बी 4.9, बीपी 6.3, ओपी 14 है। तो आपसे पूछा है सर्कल का पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको निकालना है बेटे। सर्कल का पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए तो रेडियस पता करनी पड़ेगी। अब यहां पे ये वैल्यू दी है, कैलकुलेटिव नहीं है। ए बी का मान 4.9 है ना, ये 6.3 है, बीपी का मान, ओपी का मान 14 है। अगर मैं इन पे कैलकुलेशन करने लगूंगा तो मेरी तो कैलकुलेशन बहुत भयानक पहुंच जाएगी। तो अगर कैलकुलेशन को कम करना है, स्मार्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो मुझे पता है कि सारे नंबर 7 से कट रहे हैं, तो मैं इस पूरे डाटा को पहले 7 से भाग दे दूंगा। 7 क्या, 0.7, 0.7 से सबको भाग दे दूंगा, पूरे सिस्टम को 0.7 से भाग कर लूंगा। 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 7 7 49, 7 हो जाएगा। 7 से भाग करूंगा 7 नाम 63, 9 हो जाएगा। 7 से भाग करूंगा 0.7 से भाग करूंगा तो 20 हो जाएगा। 14 बटे 0.7 20, यानी कि मेरे प्यारे भाई ए बी की जो लेंथ है 7 आ गई,
बीपी का मान मेरे दोस्तों 9 आ गया, और ओपी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों 20 आ गई 20। मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है, मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी, रेडियस। देखो, आप पिछले वाले सवाल की तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको यहां पे आगे बढ़ा के लगा दो सीकेंट प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे प्यारे भाई और आसान और बेस्ट तरीके सिखाऊंगा। क्या आप यहां पे मुझे बताओ पीसी की लंबाई क्या होगी, पीसी टेंजेंट क्या होगा? सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, पीसी है, सीकेंट है, तो पीसी का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई 9 गुणा पीबी गुणा पीए। पीए कितना आएगा 16, 9 जमा 7 16 हो जाएगा, तो 16 निम्मा 144 कंडरूट 12, तो पीसी की लंबाई कितनी आएगी 12 यूनिट। पीसी की जो लंबाई है 12 यूनिट आएगी टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर अब क्या करें, हमें तो रेडियस निकालना है। ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर। 90 डिग्री के सामने 20 से 12 तो कितना आ जाएगा 16, 12 16 भी स्ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का 5 गुना, 3 4 5 का सॉरी 3 4 5 का मेरे दोस्तों कितना है ये 4 गुना, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 16। सर्कल की रेडियस कितनी आएगी मेरे पैर भी 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या ये सही रेडियस आई है? नहीं। हमने करा क्या था, हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरे डाटा को 0.7 से भाग कर दिया था। तो जो उधार ले वो चुकाना भी होगा। हमें सही रेडियस निकालने के लिए वापस 0.7 से 16 को गुणा भी करना पड़ेगा। तो सर्कल की रेडियस आएगी 16 सत्ते 112, 11.2। अगर आपसे सर्कल की रेडियस पूछी जाती तो आंसर होता 11.2, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7 गुणा 1.6। तो सर्कल की रेडियस आ गई मेरे दोस्तों 7 गुणा 1.6 या 11.2 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस आ गई मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, मजा आ गया। आपसे पूछा है सर्कल का परिमाप, सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर फॉर्मूला लगा दोगे, या फिर मेरे दोस्तों एक रेशियो भी है। अभी अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका परिमाप हमेशा 44 आता है। अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी पेरीमीटर, उसकी सरकमफेरेंस हमेशा 44 होती है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है। यहां रेडियस 1.6 गुना है, रेडियस 7 का 1.6 गुना है, तो पेरीमीटर भी 44 का 1.6 गुना होगा मेरे दोस्तों। तो 64 और 6.4 70.4। तो सर्कल की जो परिधि होगी वो 70.4 सेंटीमीटर होगी, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। गजब का सवाल, और उससे भी गजब का सॉल्यूशन ये है। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उनकी अप्रोच दो तरीके से कम करनी। पहले तो आप कैलकुलेशन कम कर लो, यहां पे हर डाटा 0.7 से भाग हो रहा है, 0.7 से भाग करके, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ठीक है जी कर लीजिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए, दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। इस टाइप के सवाल करने के दो तरीके हैं, दोनों हो चुके। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी के औसम औसम शानदार सवाल हम लोग कर रहे हैं, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। और मैं आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा प्यारे भाई इस पे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर है 23 नंबर सवाल बनाओ जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 23 2017 के प्री का बनाइए। दिए गए चित्र में टीबी सर्कल के सेंटर से होकर जाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपके सामने चित्र दिया है, टीबी सर्कल के सेंटर से होकर जाती वृत्त की त्रिज्या। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये टीबी सर्कल के सेंटर से हो जाती है तो टीबी सर्कल का डायमीटर है व्यास, टीबी सर्कल का डायमीटर है। ये 90 डिग्री दिया है, यानी कि टेंजेंट है। ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री कौन बन रहा है? ये क्या है? सर्कल की टेंजेंट है। मुझे सर्कल का व्यास रेडियस बतानी है, रेडियस। टीबी अगर सेंटर से जा रही है तो टीबी डायमीटर है। सवाल सोल्व। सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। भाई टेंजेंट कितनी है 6, 6 का स्क्वायर बराबर पीए गुणा 4 गुणा पीबी, 4 गुणा पीबी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसे पीबी कितना आएगा 36/4 9, पीबी की लंबाई 9 आ गई 9।
पीबी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 9 आ गई। आप बोलोगे हाँ सर यानी कि पूरी लेंथ, इसको छोड़ो, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की जो पीबी है ये आपकी 9 आ गई। मुझे ये पूरी लेंथ ही चाहिए थी, पीबी की लेंथ 9 आ गई। हमें निकालना क्या है, रेडियस। डायमीटर पता लग जाए तो रेडियस भी आ जाएगा। क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये 9 है, ये 6 है, तो डायमीटर कितना आएगा पाइथागोरस से? आएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36, 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 81 में से 36 घटाएंगे तो 45, 45 का अंडर रूट 3√5, तो सर्कल का व्यास 3√5 आ गया। सर्कल का व्यास आ गया 3√5। अगर सर्कल का व्यास 3√5 आ गया तो रेडियस क्या आ गई? 3√5 का आधा। रेडियस होगी 3√5 का आधा, सी ऑप्शन, 3√5/2, 3√5/2। ठीक है, 3√5/2। समझ में आया? पहले हमने व्यास निकाल लिया और आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट। ओके, अब यहां टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी के मेंस लेवल के सवाल करवाएंगे आपको। ये सब पानी कर देना, ठीक है जी। टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी के मेंस लेवल के सवाल अभी तक जो थे प्री के क्वेश्चंस थे, जो प्री के पेपर में आए हैं, मेंस के सवाल, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोक के भाव में जो है सवाल इस पे आते हैं। सवाल नंबर 24 मेंस लेवल के क्वेश्चन मेरे प्यार में बताएंगे। क्या बेहतरीन सवाल भाई, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। फैबुलस क्वेश्चन। आपके सामने चित्र दिया, बोला BM4 MC12 AP बताओ। भाई दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं पॉइंट P पर। ये दोनों सर्कल की मेरे दोस्तों टेंजेंट है। एक लाइन खींची गई है, यहां पे एक छोटे सर्कल को यहां M पे टच कर रही है। बोला BM4 MC12, BM की लंबाई 4 है, MC की लंबाई 12 है, 12। तो आपसे पूछा AP, AP की लंबाई बताओ। AP क्या आएगा, कौन करेगा AP, जल्दी से बताएंगे। AP आपको बताना, मैंने AP की लंबाई को x मान लिया कि AP आपको निकालना x। x बताओ कैसे करें। अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। छोटे सर्कल को देखो, छोटे सर्कल को, छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट ए से ये टेंजेंट है AP, और छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट ए से टेंजेंट है मेरे दोस्तों AM। ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बराबर होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे भाई ये x है, ये AP आपका x है, तो ये भी तो x ही आएगा, ये भी तो x ही होगा। अगर ये 4 है तो कितना बचा AB, x-4 बचा। बोलो भाई, छोटे सर्कल को देखो, छोटे किसी भी सर्कल के बाहर से खींची की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर AP की लंबाई x है तो AM भी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, AM भी x ही आएगा। 4 है तो कितना बचा मेरे दोस्तों, x-4, लेंथ भी x-4 आ गई। बस सवाल सॉल्व। अब छोटे सर्कल को भूल जाओ, बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल के बाहर से टेंजेंट है सीकेंट है, बड़े सर्कल के बाहर से टेंजेंट है सीकेंट है, बड़े सर्कल की टेंजेंट है सीकेंट है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर होगा मेरे दोस्तों ये AB x-4, x-4 इंटू ये पूरी लेंथ कितनी, पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ x-4 जमा 4 12, x+12। पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ आएगी भाई यहां से यहां तक, A से M तक x है और ये 12 है, x+12 पूरी लेंथ है मेरे प्यारे भी, x+12। मैंने टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगा दिया। आप बोलोगे हाँ सर गजब का क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर 12x - 4x 8x -12 चौक 48, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 8x बराबर 48, तो x बराबर 6। तो सॉल्व करने पर x का मान 6 आ गया। AP यही आपका आंसर है 6, पहला ऑप्शन 6 इसका आंसर है। गजब का सवाल,
ठीक है भाई। तो देखिए, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा कॉमन सेंस, दोनों का तड़का इसमें लगाया है तब होगा। लास्ट सीट है साहिल जी, लास्ट। चुपचाप शांति से पढ़ लीजिए वरना नुकसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 25। अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 25 है। बताओ जी सवाल का आंसर क्या आएगा? फटाफट फटाफट करेंगे, सब लोग जल्दी से बनाएंगे। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल आपके सामने। दो वृत्त एक दूसरे को बी और सी पे काटते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को बी सी पे काटते हैं। पी क्यू दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, तो पी क्यू दोनों की स्पर्श रेखा है। जब सीबी को आगे बढ़ाया जाता है तो पी क्यू को ए पर मिलते हैं। बोले पी क्यू 12 है, ए बी 4 है, बीसी की लंबाई बताओ। पी क्यू 12 है, ए बी 4 है, बीसी बताओ। सवाल को बड़ा कर दूं, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। सवाल के अनुसार पी क्यू 12 है, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, दो सर्कल एक दूसरे को बी और सी पे काटते हैं, पी क्यू 12 है। ये जो लेंथ है ए बी की जो लंबाई है 4 है, 4। और आपसे पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से मैं देखते ही बता सकता हूं कि जो लंबाई पीए की होगी वही ए क्यू की होगी। पीए और ए क्यू दोनों की लंबाई सेम होगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? कुछ भी आप बोल रहे हो। इस बड़े सर्कल को देखो, इस ब्लू सर्कल को देखो। ब्लू सर्कल के बाहर पॉइंट ए से टेंजेंट है और ये सीकेंट है, छेदक रेखा। ये एबीसी क्या है? एबीसी छेदक रेखा है। तो अगर मैं यहां से एपी का स्क्वायर निकालूं, एपी का स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा? एबी गुणा एसी। एबी गुणा एसी आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे ही छोटे सर्कल को देखो। अगर आप छोटे सर्कल को देखोगे, छोटे वाले को, छोटे सर्कल के बाहर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से टेंजेंट है, टेंजेंट। और ये सीकन लाइन है, छेदक रेखा एबीसी। तो अगर मैं ए क्यू का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं ए क्यू का स्क्वायर करूंगा, ये भी ए बी गुणा ए सी आएगा। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये भी ए बी गुणा ए सी है, ये भी ए बी गुणा ए सी है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? इस वजह से एपी और ए क्यू की लंबाई बराबर होगी। जो एपी है वही ए क्यू है। शायद आपको कल डाउट रह गया होगा, आज बिल्कुल खत्म हो गया ये, ठीक है ना। कल भी ऐसी चीज का एनकाउंटर हुआ था ना, भाई पी क्यू 12 है तो मेरे दोस्तों यानी कि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। आपसे बीसी पूछा है, चाहे छोटा सर्कल पकड़ लो चाहे बड़ा सर्कल पकड़ लो, छोटे सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट कितनी है? 6। एपी की लंबाई 6, तो 6 स्क्वायर बराबर ए बी गुणा एसी। ए बी 4 है गुणा एसी, तो 36/4 9 आ गया। एसी की लंबाई आ गई 9। अगर एसी की लंबाई 9 आ गई, ए से सी तक 9 आ गया, ये 4 है, तो बीसी कितना बचा? 5। बीसी बचा 5। 5 इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन 5। 5 इसका आंसर है। बेहतरीन अनुराग जी, यही बेसिक है बेटे, और कोई बेसिक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, सवाल है आपके सामने 26, क्वेश्चन नंबर 26 बनाएं। सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 26 करके बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो जल्दी से, क्या उत्तर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाओ। कई बार एग्जाम में सवाल आया है मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएंगे। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB बराबर AC। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। इस प्रकार से ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये जो हमारी भुजा AB है, ये भुजा AC के बराबर है, दोनों साइड इक्वल है। आगे बोला है
इस सर्कल थ्रो बी, इस सर्कल थ्रो बी टचिंग AC एट द मिडिल पॉइंट ऑफ Q। एक सर्कल है जो B से जाता है और साइड AC को मिड पॉइंट Q पर टच करता है। इस प्रकार से एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई जो B से पास करता है और साइड AC को पॉइंट Q पे मिड पॉइंट पे टच करता है। ये इस प्रकार से। तो मेरे दोस्तों एक सर्कल है मेरे प्यारे भाइयों जो यहां पॉइंट बी से होके जाता है और AC को मिड पॉइंट Q पे टच करता है। ये सर्कल है जो B से होके पास कर रहा है B से और साइड AC को टच कर रहा है यहां मध्य बिंदु Q पर। यानी कि जो लंबाई AQ की है वही लंबाई QC की है, दोनों बराबर हैं। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। जो लंबाई AQ की है वही लंबाई QC की है और AB को पॉइंट P पर काटता है। ये जो सर्कल है AB को काटता है पॉइंट P पर। तो आपसे पूछा है AP से AB का अनुपात, AP से AB का अनुपात या AP से PB का रेशियो भी पूछ सकता है, बताएं। AP से AB का अनुपात क्या होगा, AP से PB का अनुपात क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, बताओ। ठीक है जी। सवाल में आपसे भी पूछा जा सकता है कि AP से PB का रेशियो क्या होगा। ये 2 बार पेपर में सवाल आ रखा है, एज इट इज 2 बार। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भाई सभी लोग, और सॉरी ध्यान से सुनेगा। सर AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा AB AC के बराबर है, AB AC बराबर है। एक सर्कल है जो B से होके जाता है और AC को मिड पॉइंट Q पे टच करता है, Q साइड AC का मिड पॉइंट है। सर्कल AB को P पे काटता है। AP से PB का रेशियो या AP से AB का रेशियो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको दिखना चाहिए कि सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट A से मेरे दोस्तों ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है सॉरी, और ये सीकेंट लाइन है, ये छेदक रेखा है। अगर मैं मान लेता हूं कि माना ये लेंथ 1 है, मैंने मान लिया कि माना ये लेंथ 1 है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, QC भी 1 हो जाएगा। अगर मैंने AQ को 1 मान लिया तो ये भी 1 हो जाएगा। अब अगर ये साइड 2 है, एक और एक 2, तो ये साइड भी 2 हो जाएगी, ये साइड भी 2 हो जाएगी, ये साइड AB ये भी 2 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये साइड भी 2 हो जाएगी, 2। अब बताओ सर्कल के बाहर से मेरे प्यारे भाई ये टेंजेंट है AQ, तो टेंजेंट AQ है 1, 1 का स्क्वायर बराबर इस सीकेंड लाइन है AP गुणा AB, 1 का स्क्वायर बराबर AP गुणा AB। AB कितना है, AB है पूरी लेंथ 2, यहां से AP की लंबाई आएगी 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। तो AP की जो लंबाई है मेरे दोस्तों यहां से 0.5 यूनिट आ गया, 0.5। आपसे पूछा AP से AB का रेशियो, AP की लंबाई 0.5 है, AB की लंबाई 2 है, इनका रेशियो जब मैं लूंगा तो 1:4, तो रेशियो 1:4 आएगा AP से AB का। ये सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। 2020 के प्री में लेंथ पूछा था कि AP की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। AP की लंबाई 5 है तो AB की लंबाई आपसे पूछी थी। रेशियो ध्यान रखिएगा कि AP से AB का रेशियो 1:4। AP से PB का रेशियो पूछेंगे भाई, अगर AP 1 है तो पूरा 4 है तो PB बचेगा 3। AP से PB का रेशियो 1:3 आ जाएगा। बेसिक सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 27 से बताएंगे। सारे मेंस लेवल के सवाल हैं, बनाओ बच्चों। हाँ जी जल्दी। बेहतरीन क्वेश्चन। बोला दिए गए चित्र में जितना मैं बताऊं उसके अलावा कोई भी किताब विताब सबको कूड़े में फेंक दो, केवल मॉक टेस्ट लगा लेना पेपर से कुछ दिन पहले, और मॉक टेस्ट लगा लेना, रिवीजन कर लेना। जितना मैंने पढ़ा दिया वही काफी है, उसी में से पेपर आएगा, बाहर कतई नहीं जाना कुछ भी। बोला आपके सामने चित्र दिए गए हैं, 2 सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी पर टच करते हैं। 2 सर्कल है सी पे टच कर रहे हैं। AB 8 है, DE 15 है, BD की लंबाई पूछे। डायग्राम बड़ा कर दूं, डायग्राम बड़ा कर दूं, ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहां पर, ऐसे 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 आड़ा टेढ़ा खींच दिया, ऐसे ऐसे। ये देखो यहां पे A पे टच कर रहा है, ये देखो यहां E पे स्पर्श कर रहा है। AB की लंबाई 8 है, DE की लंबाई 15 है,
आपसे पूछा है बीडी, बीडी की लंबाई आपसे पूछे बीडी। तो बीडी में देखो दो हिस्से हैं, बीडी में दो हिस्से, बीसी और सीडी। मैंने मान लिया कि भाई माना माना बीसी की लंबाई एक्स है और सीडी की लंबाई वाई है, मैंने मान लिया। माना बीसी की लंबाई एक्स है, सीडी की लंबाई वाई है। अब गौर से देखो इस ग्रीन सर्कल को, ध्यान से देखो इस हरे सर्कल को ध्यान से देखो, ग्रीन सर्कल को। सर्कल के बाहर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से टेंजेंट है मेरे दोस्तों बी ए, और ये सीकेंट है मेरे दोस्तों छेदक रेखा। जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, दोनों सर्कल पे अलग अलग टेंजेंट सीकेंट खींची गई है। हरे सर्कल को देखो, हरे सर्कल को, हरे सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट है बी ए, और ये सीकेंट लाइन है छेदक रेखा बी सी डी। तो बी ए कितना है 8, तो बी ए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर बराबर आएगा जी एक्स इंटू ये छोटी छलांग एक्स फिर पूरी छलांग एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये बीसीबीडी लिखने में टाइम जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। छोटी, इसको देखो छोटी लेंथ को, अभी इस ब्लू सर्कल को देखो, ब्लू सर्कल को, ब्लू सर्कल के बाहर पॉइंट डी है, पॉइंट डी से सीकेंट है बीई, डीई सॉरी डीई, और ये छेदक रेखा है डीसीबी। तो बताओ 15 का स्क्वायर क्या आएगा, ब्लू सर्कल को गौर से देखो, ब्लू सर्कल के बाहर पॉइंट डी से छेदक रेखा है मेरे दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पहले छोटी छलांग वाई फिर पूरी छलांग वाई प्लस एक्स। हमें निकालना है बीडी, बीडी का मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, मजा आ गया ना सवाल करके। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ट्रिपल 8 से 17 स्क्वायर, जब आप इनको जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई तो कॉमन ही आएगा, ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई बचेगा, तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई यहां से 17 आ गया, 17 ही मेरे दोस्तों आपका बीडी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी सवाल का आंसर है। बेहतरीन सवाल। जीडी में इस लेवल के क्वेश्चन क्यों आएंगे रितेश जी, जीडी में तो एडवांस मैथ आता ही नहीं है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। जीडी बीडी जैसे चिरकुट एग्जामों में नहीं आते भैया ये, ठीक है ना। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 28, करो बच्चों सवाल नंबर 28। नहीं निकिता, एसएससी का एग्जाम अब टीसीएस नहीं कराएगी, नई कंपनी आएगी एक नई, बनाओ। गजब, सीटी नहीं आया है अभी।
दिए गए चित्र में, बहुत बड़ा सवाल है, दिए गए चित्र में ए बी सर्कल को टच करती है, ए सी बराबर बी सी बराबर 9। सवाल के अनुसार ए सी बी सी 9, ए सी की लंबाई भी 9 है, बीसी की लंबाई भी 9 है, सीडी 7, सीडी की लंबाई 7 है, 7। पूछा एडी, एडी की लंबाई पूछा है। अच्छा एडी, अब सुनो, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट है ए बी, ये सीकेंट है मेरे दोस्तों, छेदक रेखा बी ए डी। तो यहां से बी ए का स्क्वायर क्या होगा भाई, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बी ए का स्क्वायर क्या आएगा, बीसी 9 है, बीसी 9 गुणा बीडी, बीसी 9 है और पूरी लेंथ बीडी कितनी आ जाएगी 16, 9 जमा 7 16, तो 16 निम्मा 144, 144 का अंडर रूट 12। तो बीए की जो लंबाई आ गई मेरे दोस्तों 12 आ गई, 12, बीए की जो लंबाई है 12 आ गई। लेकिन बीए की लंबाई का करूं क्या, मुझसे तो यहां पर एडी पूछा है, एडी क्या करूं मैं। अब गौर से देखो, बहुत लॉजिकल और मस्त सवाल है। ये भी 9 है, एसी भी 9 दिया है, बीसी भी 9 दिया है, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो भुजाएं सेम, दो कोण सेम। अब ये मेरे दोस्तों टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये कोण थीटा है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये कोण थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला कोण भी तो थीटा होगा। आप बोलोगे आंसर होगा, आपको एडी निकालना है। अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में भी तो दो कोण बराबर हो गए, बड़े वाले ट्राइंगल में भी तो दो कोण बराबर हो गए, थीटा ही थीटा, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, बाकी सब भूल जाओ, दीन दुनिया। बड़े, जितनी नजर की जरूरत है केवल उतना देखा करें, बड़े वाले ट्राइंगल को गौर से देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में भी तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, हो कि नहीं भाई, ये थीटा ये भी थीटा, जब दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यहां थीटा के सामने 12 है तो यहां भी थीटा के सामने एडी भी 12 आएगा, तो 12 ही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। क्या गजब का सवाल भाई, ये भाई गजब का सवाल। बिल्कुल अति आनंद आया होगा पढ़ने वाले बच्चे को, बाकी गधा तो गधा ही रहेगा बेटा, उसकी क्या परवाह करनी, गधा तो गधा ही है। सवाल नंबर है मेरे दोस्त आपके सामने यहां पर 29, बताएं 29वां क्वेश्चन, फिर से एक और लाजवाब शानदार सवाल। आपके सामने चित्र दिया है, चित्र में बोला है पीएक्स 12, सवाल के अनुसार पीएक्स 12 है, वाई जेड 7 है, चित्र दिया पीएक्स 12 है, वाई जेड 7 है, वाई जेड 7, बोला है ट्राइंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर 27 है, तो पूछा है पी एक्स जेड का पेरीमीटर क्या होगा, पी एक्स जेड का पेरीमीटर। सवाल में आपको ट्राइंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर 27 दिया है और आपसे पूछा है कि ट्राइंगल पी एक्स जेड का पेरीमीटर क्या होगा, पी एक्स जेड का। गौर से देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल में बेसिक में आपको समझा चुका हूं, प्रूफ में सिमिलर है भाई। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये वाला पी एक्स, ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो तीसरा एंगल बचा, अगर दो कोण बराबर है तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये है और इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर ट्राइंगल है मेरे दोस्तों तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा भाई। ये थीटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से दोनों में सेम है, ट्राइंगल पी एक्स वाई और ट्राइंगल पी जेड एक्स, ट्राइंगल पी एक्स वाई और ट्राइंगल पी जेड एक्स, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, पी एक्स वाई और पी जेड एक्स, दोनों में एंगल पी कॉमन है, सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा भाई। यहां थीटा के सामने नहीं पता, यहां थीटा के सामने 12 है, तो पहले मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ कैसे निकालूंगा, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है 12, ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा, तो भी 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों पी वाई गुणा पी वाई प्लस 7,
12 का स्क्वायर बराबर पी वाई गुणा पी वाई प्लस 7। अब बताओ मेरे दोस्तों पी वाई कितना आएगा, यहां से पी वाई कितना आएगा मेरे प्यार भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा भाई। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 होता है 16 निम्न 144। हिट एंड टाल से देखो 16 निम्न 144 या 18 अट्ठे 144। देखो पी वाई 9 है, पी वाई 9 है मेरे दोस्तों। 9 गुणा 16, अगर मैं पीवाई की जगह 9 रखूंगा, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 9 गुणा 9 जमा 7 16। तो पीवाई का मान 9 सेंटीमीटर है हिट एंड ट्रायल से। अदरवाइज आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक की तो बन गया। 9 गुणा 9 प्लस 7 16, 9 गुणा 16 144 आता है मेरे प्यारे। बात नहीं बनती तो 18 अट्ठे चेक करता। तो यहां से पीवाई का मान 9 आ गया, आ गया पीवाई का मान 9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 12 का स्क्वायर बराबर पी वाई गुणा सीकेंट पूरी पी वाई प्लस 7, ये पूरे क्या है पी वाई प्लस 7। 9 रखेंगे तो 9 गुणा 16 144 है। अब बताओ अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही पेरीमीटर का रेशियो। भाई छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 9 है, छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 9 है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने 12 है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने 12 है मेरे प्यारे भाई। इस साइड का रेशियो यही पेरीमीटर का भी अनुपात आएगा। छोटे त्रिभुज पी एक्स वाई का पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर है, पी एक्स वाई का पेरीमीटर 27 है 3 गुना, पी जेड एक्स का पेरीमीटर भी 3 गुना आएगा। 12 का 3 गुना 36, 12 का 3 गुना 36। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 36। पी एक्स वाई का पेरीमीटर 27 से 3 गुना, तो पी जेड एक्स का पेरीमीटर भी 12 का 3 गुना आएगा 36। हो सकता है आपके पेपर में सवाल पेरीमीटर पे ना आए, सवाल ये आ जाए कि एक्स जेड की लंबाई बताओ। तो सिमिलरिटी से ही आप एक्स जेड भी निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी से। ठीक है, आकाश करे सर 18 गर्ल्स से बात किए हैं, कुछ नहीं होगा सर, कुछ बोले क्या नहीं होगा आकाश जी, और क्या बात किए हैं, हैं? नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 30, बताएं। अगला सवाल एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, एक और। सारे सवाल मेंस की परीक्षा के हैं, करिए। दिए गए चित्र में एडी कौन सी ए ई का बाइसेक्टर है? एडी सीडी 6 है, डीई 8 है, बीसी की लंबाई बताओ। बीसी की लंबाई आपको बतानी है, बीसी। डायग्राम को बड़ा कर दें। एडी जो है, ये जो लाइन एडी है, ये कौन सी ए ई का समद्वि भाजक है? बड़ा कर दे मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आपके सामने चित्र दिया है, ये जो लाइन है एडी, ये कौन सी ए ई का बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला कोण अगर थीटा है, ये जो लाइन एडी है कोण सी के बाइसेक्टर, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। आपको बीसी की लंबाई निकालनी, बीसी, बीसी की लंबाई इस सवाल में निकालनी थी बच्चों। हमने बीसी को एक्स मान लिया कि ये एक्स है। कैसे करें? यहां भी छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं, लेंदी हो जाएगा भाई। बी ए सी और बी ए ई सिमिलर करके भी आएगा, लेकिन लंबाई तो एक ही पता है। क्या किया जाए फिर? देखो हो गया सवाल सॉल्व। सुने मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से आप अगर सुनिएगा तो ही पल्ले पड़ेगी बात। ये सर्कल की टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला कोण एल्फा, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में आप देखेंगे ये वाला कोण एल्फा।
तो इसी कॉर्ड AC द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी अल्फा। अब अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का, ये थीटा है अल्फा, तो एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का थीटा प्लस अल्फा, ये बाह्य कोण है थीटा प्लस अल्फा। अब आपको मेरे प्यारे भाई क्या दो कोण बराबर दिखाई दे गए? भाई ये कोण कितना है? थीटा प्लस अल्फा। और ये कोण कितना है? थीटा प्लस अल्फा। बाह्य कोण, इस त्रिभुज का बाह्य कोण बन गया ADC के, थीटा अल्फा एक्सटीरियर थीटा प्लस अल्फा। ये भी कितना है मेरे दोस्तों? ये भी तो थीटा प्लस अल्फा है। एक पूरा कोण कितना है? तो आप कहोगे सर ये भी थीटा प्लस अल्फा है। बोलो हाँ, ये तो थीटा प्लस अल्फा है। बोलिए ये थीटा प्लस अल्फा, ये भी थीटा प्लस अल्फा। बोलो हाँ, ये तो दोनों बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये थीटा प्लस अल्फा बच्चे, ये भी थीटा प्लस अल्फा। बोलो अब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों भुजाएं भी बराबर नहीं हो जाएंगी। अगर यहां इस थीटा प्लस अल्फा के सामने जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ है x प्लस 6, यहां से यहां तक कि x है 6, तो ये भी तो x प्लस 6 हो जाएगा, ये भी तो x प्लस 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा। अब ये सवाल एकदम मामूली क्वेश्चन बन गया। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई, ये सीकेंट है, तो आप हमें खुद बताएं x प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा? x प्लस 6 का स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों BCX गुणा पूरा BE, पूरा BE आ जाएगा x प्लस 14, 6 8 14, पूरा BE आ जाएगा मेरे दोस्तों 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर तो कटना ही है मेरे प्यारे भाई, तो आएगा यहां से 36 प्लस 12x बराबर 14x, एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो 2x बराबर 36, तो x का मान 18, x का मान 18 आएगा, और 18 ही सवाल का आंसर है। BC की लंबाई 18 आंसर है। अगर आपसे AB पूछा होता तो AB की लंबाई आ जाती 24, 18 6 24, AB की लंबाई पूछता तो 24 आ जाता, 24। गजब का सवाल। ठीक है ना? इस सवाल को करने के तरीके और भी हैं, सिमिलरिटी से भी हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल को जैसे पिछले वाले सवाल में किया वैसे सिमिलरिटी से करेंगे, उससे भी हो जाएगा ये सवाल। आगे बनाएंगे मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से भी हो जाएगा। सवाल नंबर 31 है, खुद से ट्राई करना, मैं करवाऊंगा आपको सवाल नंबर 32 32 ये बनाए। 31 है ऐसा ही, इतने सारे सवाल मैंने आपको कराए अच्छे अच्छे, खुद से ट्राई करना। 32वां सवाल बनाओ। आपके सामने चित्र दिया है, BC सर्कल का व्यास है BC रूट 901, BD1 DA 16, इसी बताओ। भाई ये सवाल है कुछ अलग सा धांसू। बनाए जी।
आकृति में बीसी सर्कल का व्यास है, ये सेंटर से जा रही लाइन बीसी है √901। ठीक, आगे सवाल में बीडी है 1, डीए है 16, बताना है ईसी। कैसे करें? देखो, हम ये बात जानते हैं कि अगर डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। भाई सेकंड प्रॉपर्टी तो लग नहीं सकती ना ए पता है ना ईसी पता है, तो आप इसको यहां से मिला दीजिए। आप जानते हैं अगर बीसी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। 90 के सामने √901 है, 1 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 30 आएगा। पाइथागोरस से क्या आएगा? √901 का वर्ग 901 माइनस 1 का वर्ग 1, 900, 900 का √30 से 30 आ जाएगा। अब तो सॉल्व हो गया भाई। 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई। अब इस ट्राइंगल को देखो, एडीसी को, ये 16 है, 30 तो ये कितना आ गया? 34। 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, 8 का दुगुना 16, 15 का दुगुना 30, तो 17 का दुगुना 34। 8 का दुगुना 16, 15 का दुगुना 30, 17 का दुगुना 34। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक कोई परेशानी है? अब सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से मेरे दोस्तों टेंजेंट, पॉइंट ए से मेरे प्यारे भाई ये क्या खींची गई है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची, सेकंड लाइन खींची गई है। तो सेकंड प्रॉपर्टी लगा देंगे। एडी 16 है, ए बी कितना? एडी 16 गुणा एडी 16 गुणा ए बी कितना है? 16 1 17 बराबर ए गुणा पूरा एसी। एसी 34 है, तो ऐसे ए 17 दूनी 34, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा सवाल है, ए 8 आ गया तो ईसी कितना बचा? 34 में से 8 घटाएंगे 26, तो ईसी की लंबाई बची 26। पहला ऑप्शन आंसर है 26। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। इसके बाद मैं कल आपको अगला और नया कंसेप्ट समझाऊंगा, कॉर्ड थ्योरम। ये बताएंगे भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कॉर्ड एबी को जब आगे बढ़ाया जाता है टू मीट द टेंजेंट डीसी पॉइंट सी पर, बीसी 8 एंगल, डीसी 50 है, सीडी 80 है, तो आपसे पूछा फाइंड डीसी। डीसी आपसे पूछा गया, बनाओ। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? तो कुछ अजीब सा सवाल लग रहा है, चले कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। एक सर्कल की रेडियस 10 है, कॉर्ड एबी को जो आगे बढ़ाया जाता है, कॉर्ड, तो ये जो है टेंजेंट डीसी को पॉइंट सी पे मिलती है। ये मेरे प्यारे भाई सर्कल की कॉर्ड एबी है, कॉर्ड एबी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट सी तक। अभी मेरे दोस्तों टेंजेंट है डीसी, टेंजेंट डीसी को पॉइंट सी पर मिलती है, सर्कल की टेंजेंट है डीसी। सवाल में बोला है बीसी 8 है, सर्कल की रेडियस 10 है ना, हाँ, बीसी की लंबाई 8 है, एंगल सी डी ए 80, मिला देते हैं, ये मिला दिया मैंने, सी डी ए 80, ये एंगल 80 डिग्री का है। डी ए सी ये वाला एंगल 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है। ये एंगल 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। आपसे पूछा है डीसी की लंबाई बताओ, डीसी। कैसा सवाल बना दिया है बनाने वाले ने। ये बीसी की लंबाई मेरे दोस्तों 8 है, ये टेंजेंट है सीडी, ये सी डी ए 80 डिग्री का है, डी ए सी 50 डिग्री का है। आपको बताना है डीसी। अब सुनिए, देखो कुछ समझ नहीं आता तो हम बी से ए को मिला देते हैं, बी से ए को मिला दिया। आप खुद बताओ, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 50 डिग्री है, तभी तो इस कॉर्ड बीडी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में 50 डिग्री आएगा। ये 50 डिग्री आएगा। टोटल कितना है? 80। ये टोटल आपका 80 है, तो कितना बचा है? 30 डिग्री बचा। ये 30 डिग्री बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर 30 डिग्री का बचा, बस सवाल सॉल्व। 30 डिग्री से मन को शांति पड़ गई। 30 डिग्री क्यों?
सर्कल की रेडियस 10 है तो ए बी भी 10 ही आ गया। आप बोलोगे सर कैसे? सपोज मेरे दोस्तों इस सर्कल का सेंटर है ओ, अगर इस चाप ए बी द्वारा सरकमफेरेंस पे 30 डिग्री बनना है तो सेंटर पे 60 डिग्री का बनेगा। अगर इस चाप ए बी द्वारा सरकमफेरेंस पे 30 डिग्री बना है तो सेंटर पे 60 डिग्री का बनेगा। तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये इक्विलेटरल नहीं बन गया। ये देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं भाई, ये 60 है तो बाकी दोनों कोण भी 60-60 होंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर सर्कल की रेडियस 10 है, ये 10 है, तो हमारा ए बी भी 10 आएगा। बस सवाल सॉल्व। ए बी तो निकालना था, मुझे चाहिए डीसी। तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, सीडी का स्क्वायर क्या आएगा? सीडी का स्क्वायर बराबर आएगा मेरे दोस्तों सीकेंट है छेदक रेखा 8 गुणा ये पूरी लेंथ आपका 18 हो गया, तो सीडी आ गया मेरे दोस्तों यहां से 12 और 12 ही सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। ये गजब का सवाल है मेरे प्यारे, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है जी, मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है।